देखा जाए एक तरफ तो राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द हुई, उसके बाद यहाँ पर लगातार कांग्रेस का गुस्सा देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पर किराए के घर में रह रहे हैं, वो लगातार खबरें सामने आ रही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पहली सुनवाई हुई, तो सुनवाई में यहाँ पर गुजरात सरकार को और पुण्येश मोदी को नोटिस तक भिजवा दिया गया। अब 4 तारीख का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ कलीम जी मौजूद है। तो सर, यही सवाल सीधा रहेगा कि अब 4 अगस्त को अगर देखा जाए तो क्या उम्मीद नजर आ रही है कि राहुल गांधी जी के लिए वो खुशी वाला दिन हो सकता है, या तब भी इंतजार करना पड़ेगा? 4 तारीख को 4 तारीख के बाद हिंदुस्तान की राजनीति का सिनारियो बदल जाएगा और जो अंधभक्त हैं और बीजेपी है, ये सब औंधे मुंह बेहोश हुए नजर आएंगे। तो मतलब पूरे 100% कह सकते हैं कि ये होता ही नजर आएगा, क्योंकि देखिए सच के हक में फैसला आएगा। हाँ। क्योंकि देखिए हम सब जनता, एक आम जनता है और हमें पता है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि राहुल गांधी ने चोर कहा था किसको? नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को और आपका जो ललित मोदी को। तो अगर किसी ने अपने पूरे समाज को उस पर जोड़ दे रहा है तो कोर्ट में जुडिशरी है, इंसाफ होगा। और 5 तारीख को आप देखिएगा हिंदुस्तान की राजनीति का सिनेरियो कुछ अलग मिलेगा आपको। तो ऐसा तो नहीं कि मोदी जी डर जाएंगे फिर उसके? मोदी जी देखिए, मोदी जी पहले से ही डरे हुए प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी अब बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलने के बाद मणिपुर पर 36 सेकेंड बोले हैं। नहीं तो मणिपुर के बहुत से बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर के, खुद इनका राज्यपाल से लेकर के और भी जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उन तक ने रिक्वेस्ट किया कि इस हिंसा को रोकी जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा था। लेकिन जैसे ही 2 औरतों का जो वायरल और ये वस्त्रहीन वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो देख करके पूरे दुनिया के लोगों का जो है दिल दहल गया, क्योंकि उनके जो स्तनों के साथ खेला जा रहा था, इतनी जालिम क्रूरता के साथ उनके गलत जगह पर हाथ भी लगाई जा रही थी। तो आप समझ जाइए कि ये पूरे दुनिया में देखने वाले इस वीडियो को उनका दिल दहल गया। लेकिन प्रधानमंत्री कब बोला? जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला। लेकिन आप ये देखिए ना कि बोले तो सिर्फ 36 सेकेंड ही बोले, इसके बाद लगातार ये, क्योंकि इनको पता है कि 36 सेकेंड के बाद अब इनको कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये तो कहता है कि हम जनता हैं, हम तो कोई नेता नहीं है। हम जनता सिर्फ इंतजार में बैठे हैं कि कब लोकसभा का इलेक्शन आए। और प्रधानमंत्री ने कहा था, भाइयों बहनों, आप मेरा काम पसंद ना आए तो मुझे लात मार के निकाल देना। तो हम जनता भी अब लात मारने का इंतजार कर रहे हैं। तो मतलब उखाड़ देंगे पूरी तरीके से? देखिए, लात मारने का तो हमने नहीं कहा, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब, क्योंकि हम जनता हैं। और हम जब चुनाव आता है तो हम चुनाव को जो है अपने लोकतंत्र का महापर्व मानते हैं और उसी में हम अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपको पता होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब दौड़ाए जाएंगे। और अभी देखिए मध्य प्रदेश में 2 इनके विधायक दौड़ाए गए हैं। ठीक है, एक आदिवासियों ने चप्पल दिखाया है, तो अभी इनके चप्पल का दौर आ गया। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन के नाम पर हम जनता के कच्चे दिन आ गए और कच्चा भी फटा हुआ मिला हमें। और उसके बाद अब बीजेपी के चप्पल दिन आ गए और जूते दिन आ गए। उसका एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में भी। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो महाराष्ट्र में भी एक वायरल वीडियो, वायरल ऑडियो वायरल है, जिसमें भाजपा के प्रदेश कार्यालय से फोन जाता है कि आपके पास कितने बूथ हैं। मुझे मराठी में बोलता है, तुमच्याकडे किती बूथ है? तो बोलते कुठले बूथ है? बोलते नहीं, पोलिंग बूथ म्हणजे मेरा बूथ सबसे मजबूत जो प्रधानमंत्री कहतात। तो हे बूथ और काय बोलू नका। आम्ही जर लोक म्हणजे तुम्ही काय गेला नाही लोकांच्या घरी नौशाल बेमिशाल सांगायला, तो वो मराठी में बोल रहा है की आम्ही कशी जाऊ? आम्ही गेला तर लोक आमचं तोंडात शेंडे घालतील आणि बोटाने मारतील। मतलब आप उनका कार्यकर्ता कह रहा है, किसका? बीजेपी का, कि अगर हम लोगों के घर पर गए 9 साल बेमिसाल बताने, तो लोग जूते से मारेंगे और मुंह में गोबर डालेंगे। ये वायरल वीडियो, आप वायरल ऑडियो है, आप ढूंढ लीजिएगा और दर्शक भी ढूंढेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के साथ हुआ, तो आप सोचिए कि इनके जूते खाने के दिन आ गए।
और सोचिए कि मध्य प्रदेश में इनके विधायक चप्पलों से दौड़ाए जा रहे हैं, तो मुझे तो हंसी आ रही है कि 24 में इनका क्या हाल होगा। पर 24 के लिए वो लोग श्योर बैठे कि हम श्योर जब चप्पल जूता खाने वाले हैं। इस बात पर हंसी आ रही है। अभी से चप्पल लेके महिलाएं दौड़ा रही हैं, अब सोचिए आगे क्या होगा। अच्छा, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है बार बार कि चोर चोर मौसेरे भाई हो गए, 26 दल एक चोर और 38 दलों का दलदल क्या है? वो तो हम तो मौका दे रहे हैं हर किसी को, ऐसे कह रहे हैं। कौन? बीजेपी। अच्छा, हाँ, ये तो सब मौका दे रहे अच्छा। हैं चारों को। एक बात बता दीजिए। हाँ। उन सब को जितने भी दल हैं, हाँ। उनसे अगर ये लिख के दे दीजिए, मैं अगर कोई भी सिक्योरिटी दे दे कि तुम्हारे किसी भी सदस्य के ऊपर ईडी सीबीआई का रेड नहीं गिरेगा, वो सब भाग जाएंगे अभी वापस। हाँ, समझेगा नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को सब ईडी और सीबीआई के डर हाँ। से दलदला रहे हैं। आप अभी ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं? वो अभी 1 साल पहले पानी पी पी के गाली दे रहा था। किसको? मोदी को भी, योगी जी को भी। पानी पी पी के मंचों से गाली दे रहा था, और आज देखिए बोल रहा है कि इनके बिना विकास संभव नहीं है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये रहता है ना खतरा ईडी सीबीआई का। हाँ। तो राजभर को कहा तो जा रहा है कि दल बदलू है वो। अरे पर दल बदलू इतना बड़ा है, बताइए और कहाँ जा कम रहा से है? कम उसी के पार्टी का नेता उसका फोटो लगा करके और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। कि बोल के लोगों ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, तो बोलता राजभर मर गया है। हाँ। मैं इसकी आत्मा मर गई है, इसलिए मैं इसके फोटो पर फूल चढ़ा रहा हूँ। तो बताइए कि जो मरे हुए आत्मा है, मतलब मैं तो कहता हूँ ये दगे हुए कारतूस है, फूके हुए कारतूस जो 38 दल हैं, ये सब समझ जाएंगे 24 में क्या होगा इनका। तो जो सीधा सवाल और आखिरी रहेगा लगभग कि एनडीए और इंडिया की जो लड़ाई चल रही है, तो क्या देख रहे हैं? देखिए एनडीए में मैं अभी आपको कहा ना, जो 38 जो है वो फूके हुए कारतूस है। तो फूका हुआ कारतूस दोबारा यूज में होता है क्या? नहीं। बस। अच्छा, तो मतलब इंडिया को मौका दिया जा रहा है। इंडिया जीत गया है चुनाव। अच्छा, जीत गया है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री की रेस में भी फिर लोग पूछ रही है, जनता, आम जनता पूछ रही है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, फिर इंडिया जीत जाता है तो? इंडिया जीत गया। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष कर्नाटक में जीता था। हाँ। तो क्या जब वो चुनाव मैदान में उतरा था, हाँ। तो क्या सीएम का चेहरा लेके उतरा था? हाँ, नहीं, उस समय पर नहीं उतरा था, लेकिन पीएम की बात लिसन है। टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैडम जी। उतरा था क्या? नहीं उतरा था। जब यूपीए 1 और यूपीए 2 का चुनाव हुआ था, तो प्रधानमंत्री का चेहरा लेकर के उतरा था क्या यूपीए 1 और 2? नहीं। सब अवाक रह गए कि सडनली मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो गए, है ना। तो ये सब जो है दूल्हा बाराती, ये भाजपाइयों का काम है। क्योंकि हम जो है जनता जो है, हम जो जनता है ना, हम सोच के बैठे हैं, और देखिए उसका परिणाम चप्पलों से महिलाएं दौड़ा रही हैं विधायकों को, तो सोच लीजिए। तो राहुल गांधी के पक्ष में आ जाएगा, मतलब कि फैसला? मैं राहुल गांधी के पक्ष की बात नहीं